जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं से हिंदी और व्याकरण में मिलाकर कुल 100 प्रश्न जो 2024 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी। इसका आंसर हो जाएगा डी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय क्या होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अग्रजा जाद, इसमें क्या हो रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आत्मसात शब्द में 7 प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसका क्या नाम है? विचार और वितर्क। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यह किस चीज़ को निरूपित करता है? तो यह सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना और सौंदर्य बोध को निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, घृणा शब्द का क्या विलोम होगा? घृणा शब्द का विलोम इसका हो जाएगा प्रेम। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। अगला प्रश्न है हमारा, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। अर्थात बताना है कि हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। जब भी हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हवा बहती है। तो हवा क्या है? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है हमारा, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? इसमें बताना है कि 4 जो है वो क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। कुल 4 आदमी है, इसमें 4 क्या है? आदमी की विशेषता बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? तो यह एक सरल वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मुले। नक्षत्र लोक गुणाकर मुले जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मराठी भाषा की लिपि क्या है?
मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है हमारा धारानागरी। धारानागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारानागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है हमारा बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर भैंस को बहुत मारा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला प्रश्न है हमारा किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियामक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि गरीब के घर में भी अगर गुणवान व्यक्ति उत्पन्न होते हैं या फिर जन्म लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? गुदरी का लाल। इसका आंसर हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है हमारा गणेश। गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग लंबोदर। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिदिन शब्द। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है हमारा यशोधरा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशः प्लस धरा। यशः प्लस धरा, यशोधरा। अगला प्रश्न है हमारा इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो मीर मुंशी का काम करते थे। अगला प्रश्न है हमारा जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है हमारा फावरे और हल राजदंड बनाने को है। फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जनतंत्र का जन कविता का। अगला प्रश्न है हमारा एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित यह कविता है एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है हमारा वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। निम्न में से कौन वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। इसी दुनिया में वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। प्रकृति की सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? निम्न में से कौन से ऐसे कवि है जो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की
भक्ति का प्रचार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका हो जाएगा हिरोशिमा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक के पद है, निम्न में से कौन है जो गुरु नानक के पद है? तो राम भक्ति में गीत, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह क्या है? गुरु नानक के द्वारा लिखी गई है, तो उसी का यह एक पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, ठीक है। तो किस में? घनाक्षरी में। किस में? घनाक्षरी में। अगला प्रश्न है हमारा, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो वह की गई है ब्रजभाषा और अवधी में। प्रेमधन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना ब्रजभाषा और अवधी में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, निम्न में से कौन है जो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है हमारा, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? निम्न में से कौन है जिसने अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो वो थी, इसका आंसर हो जाएगा माँ। अगला प्रश्न है हमारा, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो माँ क्या हुआ था, 11 बजे के करीब हॉस्पिटल से लौट करके घर आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगप्पा। अगला प्रश्न है हमारा, सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। सातकौड़ी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। अगला प्रश्न है हमारा, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? निम्न में से किसका घर देवी नदी बांध के नीचे था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध जो था उसके ठीक नीचे था। अगला प्रश्न है हमारा, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें और थी? 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भंवरी ने। भंवरी ने सीता को क्या भेजा था? रसमलाई। अगला प्रश्न है हमारा, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। सुजाता की 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न है हमारा, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। अगला प्रश्न है हमारा,
अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अनुजा। क्या होगा? अनुजा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीन। अगला प्रश्न है हमारा, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा चाकर, अमर, कलत्र, रसूल। इसका हो जाएगा चाकर। दास शब्द का पर्यायवाची चाकर। अगला प्रश्न है हमारा, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षित। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षित। अगला प्रश्न है हमारा, वाग्जाल। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल। क्या होगा? वाक प्लस जाल। अगला प्रश्न है हमारा, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, मतलब पूरब शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में सर्वनाम है। निम्न में से कौन सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा या। अगला प्रश्न है हमारा, गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छा क्या है? यह एक गुणवाचक विशेषण है। कि अच्छा क्या होता है? किसी का जब बड़ाई करना होता है तो इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? किसी का गुण बताने के। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति जो है यह किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को हम क्या करते हैं? बार बार काट देते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या होती है? आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो लेखक क्या, जो आए हुए रिश्तेदार थे वो सब क्या किए थे? बहादुर पर चोरी का आरोप लगाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो वो अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा जिसका अंतःकरण निर्मल हो, मतलब जो क्या है? मन से साफ हो। अगला प्रश्न है हमारा, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करता है? तो वो किस पर करता है? करेल की कुंजों पर। करेल की कुंजों पर रसखान सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नादिर शाह सैनिकों ने किसे मार डाला?
नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो वो घनानंद को मार दिया था। घनानंद को किसने मारा था? नादिर शाह के सैनिकों ने। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता जो है वो कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ग्राम्य से। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है हमारा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला प्रश्न है हमारा, कवि रेनर मारिए रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु का। कवि कहता है कि शानदार लबादा गिरने की बात किसका करता है? प्रभु का। अगला प्रश्न है हमारा, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान, तो क वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो क वर्ग के अंदर ही ख आता है, इसका आंसर हो जाएगा कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला प्रश्न है हमारा, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सरह प्लस ज मतलब सरोज। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें शुद्ध शब्द है कौन है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट गणित क्या है? निम्न में से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिंधु क्या है? एक प्रकार की नदी है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है जो क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। तो सिंधु क्या एक प्रकार की विशेष नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द जो है उसका लिंग बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यह क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा सभानेत्री। क्या होगा? सभानेत्री। अगला प्रश्न है हमारा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा काल है? तो ये क्या कर रहा है? भविष्य काल की बात कर रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। अगला प्रश्न है हमारा, गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है हमारा, सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। अगला प्रश्न है हमारा, छूत शब्द का विलोम क्या होगा? छूत शब्द का विलोम क्या होगा? अछूत। अगला प्रश्न है हमारा, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न है हमारा, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य। अगला प्रश्न है हमारा, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी। कर्पूरी शब्द क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है हमारा,
अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाता है? अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है हमारा, सादर शब्द का विलोम है। सादर शब्द का विलोम क्या होता है? निरादर। विलोम मतलब उल्टा बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देशमुख दशमुख। दशमुख कौन समास है? दशमुख कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा? दशमुख। अगला प्रश्न है हमारा, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय बता रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? परीक्षा हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, उदय का संधि विच्छेद बताना है। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत प्लस अय। क्या हो जाएगा? उत प्लस अय बराबर उदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में हमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नी। अगला प्रश्न है हमारा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो वो किस चीज़ का है? रोटी का है। इसका आंसर है क्या है? रोटी। अगला प्रश्न है हमारा, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? वल्ली अम्माल जो थी वो अपनी बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? इसका आंसर हो जाएगा वेदीश्वरन। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वेदीश्वरन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस चीज़ का बांध बनवाया था? पत्थरों का। अगला प्रश्न है हमारा, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो इसका आंसर है 48 नंबर कमरा। अगला प्रश्न है हमारा, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो उसकी बहू का नाम था नजम्मा। चलिए तो ये था 100 प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।